रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसे ही अनु गिरने वाली होती है तो प्रेम उसको बचा लेता है। अनु प्रेम को बोलती है थैंक यू प्रेम। प्रेम अनु से बोलता है प्रेम कोठारी कभी भी किसी का एहसान नहीं रखता। आपने मेरी राही की जान बचाई थी, मैंने आपको बचा लिया और अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। प्रेम राही को लेकर अपनी टीम की तरफ चला जाता है। इधर होस्ट बताता है कि आप लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। अनु तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इधर माही और प्रेरणा दोनों फिर से झगड़ रही होती है। अनु बोलती है हमारे पास टाइम कम है, जो काम करना है जल्दी करो। अनु तो रोने सी लग जाती है। वो बोलती है कि सर मुझे नहीं लगता कि हमसे हो पाएगा। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी फिक्र मत करो, अभी तो 15 सेकंड बचे हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं अनु तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। दिग्विजय बोलता है कि फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। होस्ट बताता है कि आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। इसके बाद होस्ट 10 से 0 तक काउंट करता है और बोलता है कि आपका टाइम ओवर हो चुका है, प्लीज़ सभी लोग पीछे हट जाइए। सारी की सारी टीमें पीछे हट जाती है। आगे हम देखते हैं जजेस के सामने तीनों डिश होती है। होस्ट बोलता है कि सर आपके सामने सारी डिशेस आ चुकी है, अब आप इनको टेस्ट कीजिए और बताइए कि सबसे बेहतरीन टीम कौन सी है। इधर अनु तो काफ़ी ज़्यादा परेशान सी नजर आती है। राही बार बार अपनी मम्मी को ही दिख रही होती है। वो अपनी मम्मी को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाती है। अनु भी बार बार राही और प्रेम को ही देख रही होती है। इधर होस्ट बोलता है कि जजेस ने तीनों की तीनों डिशेज चेक कर ली है, अब बस फैसला सुनाने की बारी है। बाबूजी परेशान से हो रहे होते हैं। बाप बोलती है अनुपमा राही को बचाने के लिए भागी थी, कहीं खाना बनाने में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई। बापूजी बोलते हैं लेकिन बेटी को बचाने में कोई भूल चूक नहीं हुई, अब जो होगा सो देखा जाएगा। इधर हम मोटिबा को देखते हैं जो भी परेशान हो रही होती है। मोटिबा बोलती है बस कुछ ही सेकंड बचे थे, तभी टिंकू अनुपमा जी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बस रिनाची टिंकू से कोई गलती ना हुई हो। जज गुजरात राजा चाट वालों को बोलते हैं आप लोगों को जो डिश बताई गई थी वो बंगाल की सबसे सिंपल सी डिश थी, लेकिन आप लोगों ने इस डिश को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। आपने सच में इस डिश में कमाल का स्वाद डाला है। मनप्रीत इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। इधर रोई बोलता है कि आपने ये जो प्रेजेंटेशन की है, जो स्टाइल है, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं आपको एक स्माइल देता हूँ। उस्ताद जी बोलते हैं अब मैं तो क्या ही बोलूं, इतना ही बोल सकता हूं, आपने तो पूर्व और पश्चिम के बीच फासला ही मिटा दिया है। पश्चिम बंगाल वाले भी आपका साथ जरूर देंगे। इसके बाद रोय बताता है अब बारी है अनुज कैफ़े की। वो बोलता है प्रेम आपकी प्रेजेंटेशन में तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपकी जो दाल बनाई है इसके अंदर नमक थोड़ा ज़्यादा था। राही और प्रेम दोनों को ही याद आता है। राही ने प्रेम से बोला था कि प्रेम नमक ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम डालो। इधर मनप्रीत भी बोलती है कि हाँ आपने सच में नमक ज़्यादा ही डाल दिया है, लेकिन नींबू की रस की वजह से वो थोड़ा सा बैलेंस हो गया। मनप्रीत प्रेम की तारीफ करती है। इधर हम उस्ताद जी को देखते हैं। वो बोलते हैं कि अब प्रेम मैं क्या ही बोलूँ, अब की बार जो बात है ना वो सच में दिल तक ही पहुँच गई। सब लोग प्रेम के लिए ताली बजाते हैं। प्रेम राही ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रोय बोलता है अब बारी है लव यू जिंदगी कैफ़े की। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं। वो बोलती है अनुपमा जी मुझे लगा था कि ये टास्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और ये बात मैंने आपको बोली भी थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अनुपमा जी आपने सब कुछ बना लिया, अपना टास्क पूरा किया। अनु बोलती है मैडम अगर अकेली होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन परिवार साथ था तो सब कुछ मैनेज हो गया। रोय बोलता है आपके कुलचे में स्वाद भी था और देसी स्वेग भी था, वेल डन मैम। अनु बोलती है थैंक यू सर। मनप्रीत बोलती है लेकिन आपने जो कुलचा बनाया था उसके अंदर घी काफ़ी ज़्यादा था, मैं जान सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, घी ज़्यादा क्यों डाला। अनु बोलती है छोले में मसाले काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ते हैं, ऊपर से मैदा भी होता है और हाँ पैन में फ्राई करते हैं तभी मसाले तेज़ ही होते हैं, तो ये सब कुछ पेट पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है। अजवाइन और अदरक ये दोनों खाने में थे, लेकिन ये पाचन में इतनी ज़्यादा मदद भी नहीं करते, लेकिन गाय का शुद्ध देशी घी पाचन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आजकल की पीढ़ी घी खाना कुछ ज़्यादा बुरा मानती है, और वैसे भी सच बात तो यही है, हमारे खाने में घी मक्खन से ज़्यादा पौष्टिक होता है, तभी तो मैंने हमारे खाने के अंदर मक्खन से ज़्यादा घी को डाला है। मोटिबा बोलती है कि आपने बिल्कुल सही किया अनुपमा जी। बा बोलती है कि हाँ ये सही बोल रही है। मनप्रीत बोलती है आपकी जो होम साइंस थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन हमें आपका ये जो बनाया हुआ खाना है इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। उस्ताद जी बोलते हैं कि नहीं घी भले ही ज़्यादा हो लेकिन खाने में स्वाद तो आया ही है। जो आपने लौकी बनाई है ना वो तो इतनी अच्छी थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लौकी ऐसे भी बन सकती है। रोय बोलता है बट अनुपमा जी आपकी जो प्रेजेंटेशन है ओवरऑल कंपटीशन के लेवल की अभी भी नहीं है। अनु को याद आता है वो गिर रही थी, तभी उसके हाथ से जो सारी डिश थी वो ख़राब हो गई थी। मनप्रीत बोलती है अनुपमा जी आपने हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन आप उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई।
यहाँ श्रुति काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि देखो प्रेम, ये जो जज है ना, अनुपमा को बाहर निकाल ही देगी। इधर हम होस्ट को देखते हैं। वो बोलता है कि चलो टेस्ट की बात तो हो चुकी है, अब ये हम देखेंगे कि नंबर्स कितने मिलने वाले हैं। हमारे जज आज बता देंगे कि आज यहाँ से कौन सी टीम बाहर होने वाली है, किस टीम का साथ यहीं तक था। जजेस आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। इधर हम बा और बापूजी को देखते हैं। बा बोलती है कि बाकी दोनों टीमों की तो जजेस ने इतनी ज़्यादा तारीफ की है, लेकिन मुझे तो हमारी टीम के लिए डर लग रहा है। बापूजी बोलते हैं डर तो मुझे भी लग रहा है। बापूजी कान्हा जी से प्रे करते हैं कि आप मेरी बेटी का साथ दीजिएगा। इधर हम होस्ट को देखते हैं जिसके पास तीनों टीम के पॉइंट्स आ जाते हैं। वो बोलता है कि पहली टीम जो कि हमारे साथ फाइनल्स में जाएगी वो है गुजरात राजा चाट वाले। यहाँ पर हम देखते हैं ये टीम के मेंबर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। दूसरी तरफ प्रेम भी अपसेट होता है। अनु सोच रही होती है कि घी थोड़ा ज़्यादा था, प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं हो पाई, तो क्या कहीं मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगी। दूसरी तरफ प्रेम सोच रहा होता है कि नमक ज़्यादा होने की वजह से कहीं मुझे बाहर ना निकाल दे। इधर हम तोशु और पाकी को देखते हैं। पाकी बोलती है कि तोशु भाई, बस अब तो मुझे लगता है कि हमें जो पैसे मिलने वाले थे उनको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि मम्मी का पत्ता कट होने वाला है। यहीं पर गौतम को देखते हैं। गौतम मोटिवा से बोलता है कि मुझे लगता है अनुपमा जी एलिमिनेट होने वाली है। अनिल बोलता है कि अभी तक फैसला सुनाया नहीं गया है, कोई भी टीम बाहर हो सकती है। मोटिवा बोलती है कि तीनों जजेस ने हमारे टिंकू की तारीफ की है, वो तो बाहर नहीं हो पाएगा। मोटिवा ये भी बोलती है और वैसे भी अनुपमा जी के खाने के अंदर जजेज को घी कुछ ज़्यादा ही लगा था। इधर हम माही और प्रेरणा को देखते हैं। प्रेरणा बोलती है माही, अगर तुम खाना बनाने पर फोकस करती ना तो अनुमा को ये सब कुछ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उनकी प्रेजेंटेशन ख़राब नहीं होती। माही बोलती है तुम क्या कर रही थी, तुम भी तो झगड़ ही रही थी प्रेरणा। ईशू को देखते हैं। वो बोलती है किंजल मामी अब क्या होगा। किंजल बोलती है फिक्र मत करो। इधर हम राही को देखते हैं। वो प्रेम से बोलती है प्रेम तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वैसे भी जजेज को तुम्हारा खाना पसंद आया था। प्रेम बोलता है सॉरी राही, मैंने नमक ज़्यादा मिला दिया था, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्रेम बोलता है मैं अनुपमा जोशी से हार नहीं सकता। इधर हम श्रुति को देखते हैं। वो सोच रही होती है अगर प्रेम इस कंपटीशन से बाहर हो गया ना तो फिर मुझे तो कैफ़े को बंद करना होगा और ऐसा नहीं हो सकता। होस्ट बताता है कि लव यू जिंदगी कैफ़े और अनुज कैफ़े के बीच सिर्फ 2 पॉइंट्स का ही फासला है। इधर उस्ताद जी बोलते हैं कि देखो कंपटीशन है, अगर हार जाओ तो निराश मत होना, क्योंकि ज़िंदगी आपको और भी मौके देंगी। होस्ट बोलता है आप गेस कर सकते हो क्या कि वो टीम कौन सी है जो हमारे साथ फाइनल में जाएगी। अनु और प्रेम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इनके टीम मेंबर भी बहुत परेशान होते हैं। अनु को याद आता है वो तो अपना घर बनाने वाली थी। इधर प्रेम को याद आता है उसने अनुपमा को चैलेंज किया था कि मैं आपको हरा कर दिखाऊंगा। प्रेम यही सोच रहा होता है मैं अनुपमा जोशी से हार नहीं सकता। तभी इधर होस्ट बोलता है अनुज कैफ़े। अनुज कैफ़े का नाम सुनते ही प्रेम और उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राही तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो प्रेम को गले लगा लेती है। तभी वो अनु की तरफ देखती है। वो देखती है कि उसकी मम्मी रो रही है। इधर क्याथी भी अनु को ऐसे देखकर दुखी हो जाती है। रोई बोलता है 1 मिनट। वो अनु को बोलता है अनुपमा जी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग होनी चाहिए, और वैसे भी ये इतना बड़ा कंपटीशन है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपने टास्क पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन आप फोकस नहीं कर पाई और उसी वजह से आप आउट हो गई। सब लोग प्रेम के लिए खुश हो रहे होते हैं, लेकिन अनु और शाह हाउस के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। इधर राही भी अपनी मम्मी के लिए थोड़ी सी अपसेट होती है। अनु बस बार बार यही बोले जा रही होती है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इधर प्रेम तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अनु बोलती है अब मेरा घर, मेरी बेटियों का आशियाना वो नहीं बनेगा, सब कुछ खत्म हो गया है। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। अनु बस झूले पर बैठी होती है, घर के सब लोग भी वहीं पर होते हैं। अंश अनु के पास आता है। वो बोलता है अनुमा आप कैसा फील कर रही हैं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप बोलती हैं ना कि जो हो गया सो हो गया। प्रेरणा भी अनु के पास आती है। वो बोलती है अनुमा हारने का पेन अलग है, लेकिन आपका हाथ भी तो दर्द कर रहा होगा, आपको हाथ पर सिकाई करनी चाहिए और आपको रेस्ट भी करना चाहिए। आई एम सॉरी अनुमा, मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। माही बोलती है कि हाँ तुम्हें माफ़ी मांगनी ही चाहिए प्रेरणा। अंश बोलता है प्लीज़ माही तो चुप हो जा। माही बोलती है मैं सिर्फ इसलिए चुप हो जाऊंगी प्रेरणा तेरी वाइफ है। देख अंश फर्स्ट राउंड में भी इसी ने गड़बड़ की थी और सेकंड राउंड भी हम इसी की वजह से हारे हैं। अंकु भी बोलता है माही अब इन बातों का कोई भी फायदा नहीं है, प्लीज़ आप शांत हो जाओ। इधर हम इशू को देखते हैं। वो बोलती है अब क्या कभी भी इन बातों का कोई भी पॉइंट नहीं बनता, जो हो गया सो हो गया, कुछ चेंज नहीं हो सकता। माही बोलती है यही तो बात है ना, अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। माही बोलती है हम लोग इतना बड़ा कंपटीशन जीत सकते थे, 50 लाख रुपए प्राइज मनी में मिलते, हम सब लोगों को मिलते, लेकिन प्रेरणा की वजह से हम सब लोग हार गए। माही बोलती है प्रेरणा ना तो तुम घर में बा की सुनती हो और ना ही वहाँ पर तुमने अनुमा की सुनी। अगर मैं कुछ बोल रही थी तो मेरी बात सुन लेती। कुकिंग और जो मार्केटिंग होते हैं वो सेम नहीं होते। प्रेरणा तुम्हारी वजह से हमारी प्रिपरेशन खराब हो गई।
प्रेरणा बोलती है माही, सिर्फ मेरी मार्केटिंग स्किल की वजह से अनुमा ने मुझे टीम में नहीं लिया था। और वैसे तुम मेरी छोड़ो, अपनी बात बताओ। तुम तो अनुमा की बनाई हुई सारी रेसिपी जानती हो ना, फिर तुम उनकी इंसल्ट क्यों किए जा रही हो। यहाँ माही और प्रेरणा दोनों आपस में झगड़ने लग जाती है। तभी बीच में पाखी भी पहुंच जाती है। वो बोलती है कि प्रेरणा बस कर दो, हम सब ने देखा था, गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से हम कंपटीशन हारे हैं। अनु तो बस चुपचाप बैठी होती है, वो किसी को कुछ भी नहीं बोल रही होती। घर के सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं। इधर हम देखते हैं इन लोगों के बीच झगड़ा भी शुरू हो जाता है। पाखी चुप नहीं होती, वो बोलती है कि प्रेरणा तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, तभी तो प्रेम ने अपने कैफे से तुम्हें बाहर निकाल दिया। अंश बोलता है प्लीज पाखी फूई। पाखी बोलती है कि अंश तू तो बीच में ना ही बोल तो ही अच्छा है। प्रेरणा बोलती है पाखी फूई, ये कोई स्कूल या फिर कॉलेज नहीं है जहाँ पर किसी को कोई नया बच्चा दिखे तो सब लोग मिलकर उसकी रैगिंग करना स्टार्ट कर दे। पाखी बोलती है प्रेम ने तो तुम्हें कैफे से बाहर निकाला ही था ना। प्रेरणा बोलती है नहीं, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उस कैफे को छोड़ कर आई थी। लेकिन एक मिनट पाखी फूई, वैसे भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर तो काम करती नहीं है। आपको बस 2-4 चेंदी क्लाइंट मिल जाते हैं तो अपने आप को प्रोफेशनल समझने लग जाती है। तोशु बोलता है एक मिनट, ये कैसी बदतमीजी है तोशु काका, ये बदतमीजी करनी भी मैंने आप ही लोगों से सीखी है। तोशु बोलता है मम्मी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप यहाँ पर क्या सावन के झूले पर बैठी हुई है, कुछ बोल क्यों नहीं रही। जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि आप ही ने इसको अपनी टीम में लिया था। बाकी बोलती है हाँ, मुझे और तोशु भाई को तो बाहर कर दिया था। हम दोनों को तो आपने कितना टफ टास्क दिया था, हमें बाहर कर दिया और फिर इन लोगों को टीम में ले लिया। मम्मी आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि पराये लोगों को कुछ मिल सके। अंश बोलता है प्रेरणा पराई नहीं है। पाकी बोलती है बहू है, बेटी तो नहीं है ना, तो ये बेटी से तो पराई ही हुई। माही बोलती है अगर आज हम लोग कंपटीशन हारे हैं ना, तो वो सिर्फ प्रेरणा की वजह से हारे हैं, इसी की सारी गलती थी। तोशु बोलता है और अंश तूने आज तक अपना कुछ किया है क्या। कभी कुछ किया तो है नहीं, ऐसे प्रेरणा के प्रोफेशन के पीछे छुप कर फैमिली के खिलाफ मत बोल। प्रेरणा बोलती है अंश हमेशा फैमिली का साथ ही देता है, आपकी तरह नहीं है कि गौतम के साथ घूमता रहे, उसका साथ देता रहे। यहाँ पर सब लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं। तभी अनु झूले से खड़ी होती है, उसके पास पानी की बोतल रखी होती है, वो नीचे गिर जाती है। सब लोग चुप हो जाते हैं। अनु कुछ नहीं बोलती, वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। पाखी बोलती है ये क्या था। तोशु बोलता है कि आज तो मम्मी कुछ बोले बगैर बस अपना एटीट्यूड दिखा कर गई है। मैं तो यही बोलता हूँ कि सारी की सारी गलती मम्मी की है। तोशु बोलता है मैं तो कहता हूँ कि मम्मी को समझ नहीं आता, मम्मी की तो उम्र हो चुकी है, ये कॉम्पिटिशन वगैरह इनकी बस की बात है नहीं, मम्मी की वजह से हमारी नाक ही कट गई। तभी यहाँ पर दिग्विजय आता है, वो बोलता है कि कैसे पारी तोशा, और वैसे भी अगर कंपटीशन किसी ने लड़ा है तो अनुपमा जी ने लड़ा है, किसी की नाक कटी है तो उनकी कटी है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारी नाक कट गई। तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो कोई कंपटीशन में होता है तो उसकी हार जीत पर रोते हैं या फिर हंसते हैं। उन लोगों की वफादारी होती तो है ना किसी के साथ, लेकिन तुम्हारी वफादारी किसके साथ है, सिर्फ पैसों के साथ। तोशु तुम बोल रहे हो ना उनकी उम्र हो गई है। हाँ उनकी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी उनको काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी औलाद उनका साथ नहीं दे रही। ऐसी उम्र में तो लोग बस बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी अनुपमा जी इस उम्र में पीछे नहीं हट रही है, अपने लिए पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ करना चाहती है। लेकिन तुम लोग तो बस अपनी माँ का दुनिया के सामने तमाशा बना रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो। शेरनी हमेशा अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन अगर एक दिन वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं लेकर आएगी तो क्या बच्चे उसी को नोच कर खा जाएंगे। दिग्विजय बोलता है तुम लोग जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी भगवान के लिए तुम्हारे मन में श्रद्धा है, तुम्हें उनका वास्ता, तुम अनुपमा जी को और परेशान मत करो, उनको और दुख मत दो। दिग्विजय हाथ जोड़ता है और बोलता है कि उनके साथ ऐसा मत करो वरना वो जीते जी मर जाएंगी। किंजल हाथ जोड़कर बोलती है थैंक यू दिग्विजय अंकल, इस घर में किसी ने तो सही बात की। ये लोग जो है इसे सिर्फ हिस्सा करना जानते हैं। अगर नाकामयाबी हुई है ना तो वो दूसरे के हिस्से में, और अगर कामयाबी मिल जाती ना तो ये कामयाबी में से इतना बड़ा हिस्सा मांगते आप सोच भी नहीं सकते। इनमें से किसी को दुख नहीं है, इन लोगों को सिर्फ गुस्सा है, और गुस्सा इस बात का है कि इन लोगों को कंपटीशन में जीतने वाले पैसे ना मिले। ये लोग सिर्फ सेल्फिश है और कुछ नहीं। बाबूजी बोलते हैं नहीं किंजल बेटा, ये सेल्फिश ही नहीं, साथ ही साथ ये लोग आलसी भी हैं। जो कुछ करना है अनु करे, लेकिन ये लोग सिर्फ आराम से बैठे और मजे करे, ये लोग बस इतना ही करना जानते हैं। मेरी अनु को तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा चोट दी है, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। तुम लोग बहती गंगा में हाथ धोते हो ना, अगर ये गंगा बहनी बंद हो गई ना तो तुम लोग क्या करोगे। खबरदार अगर अनु के सामने किसी ने भी कुछ भी बोला, सब लोग जाओ और अपने अपने कमरे में चले जाओ, कमरों में से एक भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सब लोग एक एक करके वहां से चले जाते हैं। माही बाकी ये होती है, बा भी यही होती है। माही बा के पास आती है और बोलती है बा आप तो मानती है ना कि हम प्रेरणा की वजह से हारे हैं। बा बोलती है अनुपमा आप क्या ही बोलेगी, वो तो कंपटीशन हार गई, और वैसे भी अब प्रेम का जीतना तो तय है, वो जीतेगा, उसको मेडल मिलेगा, उसके लिए खुशी होगी। लेकिन प्रेम हम लोगों को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ेगा।
और वो वसुंधरा बहन, उनकी नाक तो ऐसे ऊंची हो जाएगी, वो भी हम लोगों को कुछ नहीं समझेगी, बात बात पर ताने देंगी। और हम लोग तो सिर्फ कंपटीशन हारे हैं, लेकिन वो लोग परिवार की जंग जीतेंगे। कोठारी हाउस में प्रेम के जीतने की खुशी नहीं मनाई जाएगी, लेकिन प्रेम वहाँ पर अनुपमा की हार की खुशी मनाएगा। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम श्रुति को देखते हैं जो कि पार्टी की सारी तैयारियां कर चुकी होती है। सभी घर वालों को वहाँ पर बुला लेती है। राही बोलती है, श्रु ये सब कुछ क्या है? श्रुति बोलती है कि देखो, हम लोग नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और अनुपमा कंपटीशन से आउट हो चुकी है, मतलब हम लोग जीतने वाले हैं, चलो पार्टी करते हैं। गौतम बोलता है, हाँ पार्टी तो बनती ही है। गौतम और श्रुति ये दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। श्रुति बोलती है, अब प्रेम को कंपटीशन में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रेम भी खुश नजर नहीं आता। श्रुति बोलती है कि अब 50 लाख का इनाम और ट्रॉफी सब कुछ हमारा होगा। गौतम बोलता है, श्रुति जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, प्रेम को तो सिर्फ अनुपमा जी का ही डर था। अनुपमा जी की इमोशनल कहानियाँ और उनका जो तजुर्बा था वही तो उनको आगे ले जा रहा था। ऑडियंस को अनुपमा जी बहका रही थी, लेकिन अब तो अनुपमा जी पीछे हट चुकी है। गौतम बोलता है, अच्छा ही हुआ उनको चोट लग गई, तभी तो वो कंपटीशन से बाहर हो गई, उन्होंने गलतियां कर दी। और वैसे प्रेम, जो कुछ हुआ बिल्कुल अच्छा ही हुआ, अब तुम्हारे लिए मैदान बिल्कुल साफ है, तुम ही जीतने वाले हो। प्रेम, वैसे भी अब तुमसे टक्कर लेने वाला कौन ही है, तुम बस रिलैक्स करो, अभी तक तुम तो स्ट्रेस ले रहे थे और अनुपमा जी ने हार कर तुम्हें जिता ही दिया है। आगे हम अनु को देखते हैं जो रोड पर दौड़ रही होती है। वो उस घर के सामने आ जाती है। यहाँ पर वो उस घर के पास जाना चाहती है, लेकिन वो घर अनुपमा से दूर होता जाता है। अनु बोलती है, मेरा घर, प्लीज मुझसे मेरा घर मत छीनो। तभी अनु अचानक से नींद से उठती है। अनु सोचती है, मेरा घर तो मुझसे सपना ही छीन गया। अनु बस उस की चेन को देखे जा रही होती है और वो रो रही होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। हम देखते हैं अनुपमा अपनी हार की वजह से काफी ज्यादा दुखी होती है, वो रो रही होती है। इधर हम देखते हैं घर के सब लोग भी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। खुशू और पाखी ये दोनों तो अपनी मम्मी पर बस गुस्सा किए जा रहे होते हैं। उन लोगों को तो सिर्फ पैसों की चिंता होती है, वो अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। इधर हम अनु को देखते हैं, वो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करती है। अनु बोलती है, बेबली मैं हार गई, मैं मेरे सपनों का घर नहीं बना पाई। अनु रो रही होती है। इधर राही भी अपनी मम्मी के लिए रो रही होती है। यहीं पर हम देखते हैं श्रुति के कैफ़े की तरफ काफ़ी सारे लोग आते हैं। यहाँ पर प्रेम के कंपटीशन में अनुपमा से आगे निकल जाने की वजह से कैफ़े काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। तभी यहाँ पर अनु भी आ रही होती है अपने कैफ़े की तरफ। तो श्रुति बोलती है, अनुपमा देखो, इस एक हार जीत की वजह से, जीत हमने ली तो उसकी वजह से हमारी किस्मत बदल गई और हार की वजह से तुम्हारी किस्मत बदल गई। अनु बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, अभी फाइनल सामने पड़ा है। अनु अपने कैफ़े के अंदर की तरफ आ जाती है। यहीं पर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं कि अनुपमा जी, आपने अमेरिका के अंदर सुपरस्टार शेफ जीता था, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन जीतने का क्या ही मायने बचे हैं, आप तो ये छोटा सा कंपटीशन हार गई। अनु कुछ नहीं बोलती, वो बस चुप ही रहती है। इधर दिग्विजय के पास किसी का कॉल आता है। वो बोलता है, क्या? इसके बाद वो खुश हो जाता है। तो हम ये देखेंगे अनु और उसकी टीम को फिर से एक चांस मिलता है। यहाँ हम देखते हैं ऑडियंस यही चाहती है कि अनुपमा को एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में दर्द था, इस वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाई। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिर से अनु और प्रेम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।